हमारे साथ लास्ट टाइम हमने नॉन हाजकिन लिम्फोमा के टाइप्स डिस्कस भी किए हुए थे, सही है, कि क्या मतलब है उसका, सही है। एक हमने उसमें पढ़ा था दैट इज originated from small B cell lymphoma, ओके, लिम्फोमा। उसमें जो पहला टाइप था दैट इज फोलिकुलर लिम्फोमा, फोलिकुलर लिम्फोमा। सही है। इसमें हमारे साथ दिस इज व्हाट अ टाइप ऑफ नॉन हाजकिन लिम्फोमा। नॉन हाजकिन लिम्फोमा का क्या है, टाइप है, और इट इज मोस्ट कॉमन इन एडल्ट, मोस्ट कॉमन in adults, in adults, ओके। हमारे साथ इसमें जो ट्रांसलोकेशन होता है ना, मेन आपसे वही इसमें पूछा जाएगा अबाउट द ट्रांसलोकेशन, सही है। तो इसमें जो ट्रांसलोकेशन होता है दैट इज फ्रॉम 14 to 18 क्रोमोसोम, ओके। इसका जो ट्रांसलोकेशन है दैट इज फ्रॉम 14 to 18 क्रोमोसोम। अब हमारे साथ इसमें जितने भी है ना, वो हमारे साथ इम्यूनोग्लोबुलिन जीन के साथ, इम्यूनोग्लोबुलिन मीन एंटीबॉडीज, ओके। तो हमारे साथ इस 14 नंबर क्रोमोसोम पे क्या होता है, इस पे इम्यूनोग्लोबुलिन जीन होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ हो गया क्या, दिस इज प्रोटीन जो 14 क्रोमोसोम है और एक 18 क्रोमोसोम है, सही है। इस पे इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए क्या होता है, एक जीन होता है, सही है। और इस पे हमारे साथ एक जीन होता है फॉर दैट इज एंटी एपोप्टोटिक जीन, एंटी एपोप्टोटिक जीन होता है इसको। और वो जो एंटी एपोप्टोटिक जीन है इस पे, उसको हम BCL2 बोलते हैं, BCL2। भाई एक हमारे साथ होते हैं एपोप्टोसिस और दूसरा होता है हमारे साथ नेक्रोसिस, सही है। एपोप्टोसिस जो है ना दैट इज फिजियोलॉजिकल सेल डेथ, फिजियोलॉजिकल सेल डेथ। नेक्रोसिस इज पैथोलॉजिकल सेल डेथ। ये हमारे साथ जर्नल पैथोमा का या जर्नल पैथोलॉजी के टाइप से, सही है, जो टॉपिक्स हैं। अब हमारे साथ एंटी एपोप्टोटिक जीन वो होते हैं ना जो हमारे साथ एपोप्टोसिस को क्या करता है, इनहिबिट रखता है, एपोप्टोसिस को इनहिबिट रखता है। और एक हमारे साथ होते हैं प्रो एपोप्टोटिक जीन, एक होते हैं प्रो एपोप्टोटिक जीन, प्रो एपोप्टोटिक जीन, और एक होता है एंटी एपोप्टोटिक, एंटी एपोप्टोटिक। प्रो एपोप्टोटिक जीन वो होते हैं ना जो हमारे साथ एपोप्टोसिस को क्या करता है, फेवर करता है, एपोप्टोसिस को फेवर करता है। तो इसमें एक जीन जो है दैट इज बेक्स, एक होते हैं बेक BAK, BAX और BAD, बेड, और एक होता है BCLX, BCLX। ये जीन होते हैं BAD, BAX, BAK और BCLX। इसका ये है कि ये हमारे साथ एपोप्टोसिस को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, इट कैन लीड टू एपोप्टोसिस, सही है। और हमारे साथ जो एंटी एपोप्टोटिक है दैट इज BCL2, सही है। एक हमारे साथ है BCLX,
L, BCl XL and BClW। अगर ये जीन्स ना, ये जितने भी एंटी एपोप्टोटिक जीन हैं, अगर इसमें कोई म्यूटेशन आ जाए, सही है, और ये क्या करे हमारे साथ, क्या करे, इसकी फंक्शन इंक्रीज हो जाए, इनकी फंक्शन इंक्रीज हो जाए, तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, जो सेल डैमेज हो। नॉर्मली हमारे साथ सेल ना, अगर फॉर एग्जांपल आरबीसी की 120 डेज लाइफ है ना, अगर ये पूरा हो जाए तो इसकी क्या हो जाती है, एपोप्टोसिस हो जाती है, इसमें एपोप्टोटिक बॉडी बन जाते हैं, सही है, और वो एपोप्टोटिक बॉडी हमारे साथ माइक्रोपेज एनगल्प करके बाद खत्म, हमारे साथ बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता। अब अगर ये सेल डैमेज हो जाए, सही है, इससे इनमें जो एंजाइम होते हैं, सही है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर आ जाए और उसके लिए माइक्रोपेज ना हो और सही से उसको साफ करने, तो फिर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगा। क्या होगा, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन इज अ प्रोटेक्टिव प्रोसेस। ओके, अब पहले ये याद रख, हमारे साथ मोस्ट कॉमन काज जो है ना इन्फ्लेमेशन की, दैट इज इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन काज ऑफ इन्फ्लेमेशन इज इन्फेक्शन। सेकंड मोस्ट कॉमन काज इज necrosis and third one is autoimmune disease। autoimmune disease। अब हमारे साथ यहां पे क्या है, दिस इज एंटी एपोप्टोटिक जीन। जब ये वाला जीन, ये इम्यूनोग्लोबुलिन जीन वाला यहां पे ट्रांसलोकेट हो जाए ना, ये यहां पे शिफ्ट हो जाए, तो इसकी शिफ्टिंग की वजह से इसकी फंक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और ये सेल को मरने नहीं देता, एपोप्टोसिस को इंड्यूस नहीं करने देगा। तो भाई जब एक सेल की एपोप्टोसिस की जरूरत है और उसकी क्या एपोप्टोसिस ना हो, सही है, तो उसमें क्या, उसमें न्यूप्लाज्म होगा, क्या, कार्सिनोमिक चेंजेस आएंगे, सही है, उसमें हमारे साथ क्या हो जाएगा, लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा, तो उसकी वजह से वो क्या, लीड टू लिम्फोमा और ल्यूकीमिया और कार्सिनोमा, किसी भी पार्ट में जाके वो क्या करेगा, कार्सिनोमा काज करेगा, सही है। तो ये हमारे साथ क्या है, मोस्ट कॉमन है किसमें, एडल्ट में, और साथ में क्या, ट्रांसलोकेशन, इसकी ये जो फोलिकुलर लिम्फोमा की ट्रांसलोकेशन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे, वेट लॉस आएगा, सही है, लिम्फ एडिनोपैथी, क्योंकि लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, लिवर इन्वॉल्व हो सकते हैं, स्प्लीन इन्वॉल्व हो सकते हैं, सही है। तो दिस इज द टाइप ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा, फोलिकुलर लिम्फोमा। नेक्स्ट जो हमारे साथ इसकी टाइप है, सेकंड वन, दैट इज मेंटल सेल लिम्फोमा। ओके, ये हमारे साथ जो है ना, जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का लीस्ट टाइप है, रेयरेस्ट टाइप है इसका। ओके, इट इज द रेयरेस्ट, ये सबसे रेयर होता है, सही है, सबसे लीस्ट कॉमन नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, और ये हमारे साथ एडल्ट मेल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल, एज कंपेयर टू फीमेल। इसमें एक तो एडल्ट मेल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू, होता एडल्ट में है, लेकिन एडल्ट में भी फिर किस में ज्यादा होता है, मेल में, सही है। इसमें हमारे साथ जो ट्रांसलोकेशन, दैट इज 11-14, 11-14 की ट्रांसलोकेशन होती है, 11-14 की, सही है। इसमें क्या होता है कि हमारे साथ यहां से 11 से ये जो 14 पे इम्यूनोग्लोबुलिन चला जाए ना, वहां पे जो जीन्स होता है वो हमारे साथ साइक्लिन मॉलिक्यूल के लिए होता है। किसके लिए होता है, साइक्लिन मॉलिक्यूल के लिए। नॉर्मली 14 क्रोमोसोम क्या करता है, साइक्लिन मॉलिक्यूल। अब इस साइक्लिन मॉलिक्यूल का काम क्या है, देखो सेल साइकिल तो हम ना बायोकेमिस्ट्री में पढ़ लेंगे, लेकिन हमारे साथ क्या होता है, एक होता है
सेल साइकिल में G1 पेज, एक होता है G1 पेज, सही है। G1 पेज के बाद हमारे साथ होता है S पेज, इसके बाद होता है हमारे साथ G2 और इसके बाद M पेज होता है। इस M पेज के बाद देखो, अगर सेल वो बोल रहे कि मैंने रेस्ट करना है तो किस में चला जाएगा, G0 में, और या G1 में दोबारा आ जाएगा, सही है। इम्यून की माइटोसिस हो जाएगा, उसमें डिवीजन हो जाएगी, सही है। इस G1 पेज में ना वो क्या करता है, वो हमारे साथ खुद को प्रिपेयर करता है फॉर द रिप्लिकेशन। क्या करता है, प्रिपेयर करता है फॉर द प्रिपरेशन फॉर रिप्लिकेशन, ओके। इसके लिए प्रिपरेशन करता है रिप्लिकेशन के लिए। और इस पेज में डीएनए की क्या हो जाती है, रिप्लिकेशन हो जाती है। अब इस साइक्लिन मॉलिक्यूल का काम यहां पे है। ये साइक्लिन मॉलिक्यूल नहीं है, ये हमारे साथ क्या करता है, इस G1 पेज से सेल को GS में तब आने देगा जब इसके साथ हर एक मॉलिक्यूल नॉर्मल हो, सही है। अगर नॉर्मल ना होना तो ये इसको G1 से GS पेज में नहीं आने देता, सही है। ये इसको रेगुलेट करता है। अब हमारे साथ क्या हुआ कि इसके जीन में क्या हो गया, म्यूटेशन आ गया, ओके, म्यूटेशन। तो ये साइक्लिन मॉलिक्यूल अब हमारे साथ नॉर्मल और एबनॉर्मल सेल की पहचान नहीं कर सकता। ये हर एक सेल को क्या करेगा, इस पेज में, और जब इस पेज में आएगा, सही है, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, बाज़ औक़ात म्यूटेटेड सेल आ जाते हैं और वही म्यूटेटेड सेल एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन स्टार्ट करते हैं, और उसकी वजह से हमारे साथ क्या हो जाएगा, लिम्फोमा काज होता है, सही है। तो इसमें जो ट्रांसलोकेशन है दैट इज फ्रॉम 11 to 14 और उसकी। अब हमारे साथ ये क्या है, सबसे एग्रेसिव टाइप है, क्या है, वेरी एग्रेसिव। और इसकी जब डायग्नोज आती है ना तो हमारे साथ बहुत लेट हो जाता है, सही है। हमारे साथ लेट स्टेज में जाके इसकी हमारे साथ डायग्नोज मिलती है, तो लेट। अब इसकी एक तो प्रोग्रेशन हमारे साथ है, वेरी प्रोग्रेसिव है, और एक हमारे साथ क्या है, लेट डायग्नोज। अब इन दोनों की वजह से हमारे साथ क्या हो जाएगा, एग्रेशन की वजह से और लेट डायग्नोस की वजह से हमारे साथ क्या, वेरी पुअर प्रोग्नोसिस, पुअर प्रोग्नोसिस। क्लियर है। अब हमारे साथ इसके बाद जो थर्ड टाइप है इसकी, दैट इज मार्जिनल जोन या मार्जिनल सेल लिम्फोमा, ओके। ये थर्ड वन, ओके। मार्जिनल में हमारे साथ ये भी मेल में क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल, मोर इन मेल देन फीमेल, ओके। इसमें हमारे साथ जो ट्रांसलोकेशन होती है दैट इज 11 और 18 की, 11 और 18 की ट्रांसलोकेशन होते हैं। और इस ट्रांसलोकेशन की वजह से हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ इसकी प्रोलिफरेशन, अनरेगुलेटेड प्रोलिफरेशन स्टार्ट होता है सेल की वजह से। और ये पेशेंट जब आएगा ना तो ये हमारे साथ एक तो ऑटो इम्यून डिजीज के साथ क्या है, कॉमनली रिलेटेड है। इसमें ऑटो इम्यून डिजीज के साथ कॉमनली रिलेटेड है, रिलेटेड टू ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यून डिजीज में हमारे साथ जो मोस्ट कॉमन है दैट इज
शोगरन सिंड्रोम। शोगरन सिंड्रोम में हमारे साथ सेल्यूलरी ग्लैंड नहीं है, इसकी क्या हो जाती है, इसके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज बन जाते हैं और ये मोस्ट कॉमनली फीमेल में होता है। किसमें? फीमेल में हमारे साथ ज्यादा होता है। सही है। इसमें हम पाइजोस्टेगमिन, न्यूस्टेगमिन वो ड्रग्स देते हैं जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है। सही है, वही देते हैं हमारे साथ क्या करे, सिक्रीशन इंक्रीज करे। इसमें जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है ना, तो उसके अगेंस्ट हमारे साथ क्या हो जाती है, ड्राई आईज होंगे, ओके, जीरोस्टोमिया, ड्राई ओरल कैविटी को हम क्या, जीरोस्टोमिया। तो ऑटो इम्यून में ये हमारे साथ मोस्टली शोगरन सिंड्रोम के साथ क्या होता है, रिलेटेड होता है। सही है। दूसरा, जिसका स्पेलिंग नहीं आता ना, इजीली बस इस तरह करो तो बात खत्म। सही है। तो शोगरन सिंड्रोम के साथ ये क्या होता है, रिलेटेड होता है। और एक हमारे साथ ये गैस्ट्रिक अल्सर के साथ, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर का मोस्ट कॉमन काज क्या है, दैट इज एच पाइलोरी। सही है, एच पाइलोरी। तो अगर हम क्या करें, पाइलोरी इसको ट्रीट करें ना, तो ये हमारे साथ क्या, इसकी प्रोग्नोसिस में हमारे साथ बेहतरी आ सकती है। सही है। अगर एच पाइलोरी किसी को पॉजिटिव है ना, उसमें हम ट्रिपल थेरेपी करते हैं। क्या? ट्रिपल थेरेपी। एक इसमें हम पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, दैट इज ओमेप्राजोल, दैट इज ओमेप्राजोल, ओके। और इसमें हर कंपनी का ड्रग मत यूज करना। सही है। ओनली राइजिक के नाम से जो आता है ना वो। तो एक पीपीआई, दैट इज ओमेप्राजोल, ओमेप्राजोल। इसके साथ एमोक्सेल, ओके, एमोक्सेल और क्लेरेसिड, क्लेरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन। अब आता है ना कि बाज लोग हमारे साथ क्या होते हैं, पेंसिलिन हमारे साथ क्या चीज है, दिस इज एमोक्सेल, दिस इज पेंसिलिन। ये हमारे साथ पेंसिलिन फैमिली से बिलोंग करते हैं और पेंसिलिन क्या करते हैं, हमारे साथ सेल वॉल की इनहिबिशन, उसकी सिंथेसिस को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। अब हमारे साथ अगर ऐसा हुआ, एक पेशेंट है और वो क्या है, एमोक्सेल को क्या है, एलर्जिक है। सही है। उसको क्या, गैस्ट्रिक अल्सर हो चुका है। सही है। लेकिन वो एमोक्सेल को क्या है, एलर्जिक है। तो इस एमोक्सेल की जगह पर हम क्या देते हैं, मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल। अगर किसी को इतना सेवेयर तकलीफ होना, उसको मेट्रोनिडाजोल आप दे दो ना, वो खांसने लगता है कि पेट खराब होने की दवाई मुझे दी हुई है। सही है। और दूसरी बात यह, हम मोस्टली मेट्रोनिडाजोल एनारोबिक इन्फेक्शन में यूज होता है। तो मोस्टली जो ओरल कैविटी में इन्फेक्शन होता है ना, वो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म का होता है। तो अगर हमारे साथ किसी को दांत का दर्द हो, ओरल कैविटी में कोई इन्फ्लेमेशन, तो हम क्या, ब्रूफेन देते हैं और साथ में ये मेट्रोनिडाजोल देते हैं। वो बोलते हैं कि मेरा तो दर्द क्या है, दांत में दर्द है, इसने पेट खराब होने की दवाई दी। ये हमारे साथ लोगों की, ये आपके साथ प्रैक्टिकल होगा, बोलते हैं मैंने यूज ही नहीं करना है। सही है। ये तो इसकी दवाई है ही नहीं। सही है। तो हमने क्या चेंज करना है, एमोक्सेल को किससे, मेट्रोनिडाजोल। और तीसरी बात इसमें यह है ना कि आपको जो क्वेश्चन आएगा इसके रिलेटेड, या तो गैस्ट्रिक अल्सर की मोस्ट कॉमन काज आएगी। सही है। और अगर वो नहीं आएगा तो आपको बोलेगा कि एच पाइलोरी की एरिडिकेशन के लिए हम कौन सा ड्रग यूज करते हैं, दैट इज क्लेरिथ्रोमाइसिन। ओके। ये हम क्या करते हैं, फॉर द एरिडिकेशन। एरिडिकेशन मीन के मुकम्मल खात्मा करना एक चीज का। सही है। तो ये हमारे साथ एच पाइलोरी, और तो हम अगर इस इंफेक्शन को ट्रीट कर रहे हैं ना, तो इसकी प्रोग्नोसिस क्या होगी, बेटर होगी। ठीक है, अगर इसकी एरिडिकेशन करेंगे। इसके बाद हमारे साथ इंटरमीडिएट सेल, क्या, इंटरमीडिएट सेल लिम्फोमा, इंटरमीडिएट बी सेल लिम्फोमा। उसमें इंटरमीडिएट बी सेल में हमारे साथ आता है बर्किट लिम्फोमा, एक ही है, दैट इज बर्किट लिम्फोमा। ओके। बर्किट लिम्फोमा में हमारे साथ क्या होता है, बर्किट लिम्फोमा में इसमें
ज्यादातर ये हमारे साथ क्या होता है, यंग एंड एडोलेसेंट, मीन कि एडोलेसेंट वो एज होता है ना अप टू 19, ओके, 13 ईयर से लेके 19 ईयर तक एज को हम क्या एडोलेसेंट एज बोलते हैं। सही है। एक तो ये हमारे साथ किसमें एडोलेसेंट एज में क्या है, कॉमन है। दूसरा, इसकी जो हमारे साथ एसोसिएशन है दैट इज एप्स्टेन बार वायरस। सही है, एप्स्टेन बार वायरस। इसमें सोर थ्रोट होता है, सही है, टोंसिलाइटिस होगा, सही है, और ये ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया भी तो पॉजिटिव कूम टेस्ट होगा, सही है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन प्लस पॉजिटिव कूम टेस्ट, ओके, या उसने पॉजिटिव कूम टेस्ट का नहीं बोला होगा, आपको बोला हाइपर बिलिरुबिनेमिया है, तो हिमोलाइसिस की वजह से बिलिरुबिन बढ़ता है ना, सही है, या जाइंडस का बोला होगा, सही है। तो और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का बोले टोंसिलाइटिस है, इन्फेक्शन अगर मांगा हो दैट इज एप्स्टेन बार वायरस। और अगर बोला हो कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन लाइक नमूनिया, सही है, नमूनिया है, सही है, और साथ में क्या है, साथ में ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया है, द काज इज माइकोप्लाज्मा, ओके, जो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है। इसमें जो ट्रांसलोकेशन होता है दैट इज फ्रॉम 8 to 14, ट्रांसलोकेशन इसमें 8 to 14। अब इसमें हमारे साथ इस 8 नंबर जीन पे क्या होता है, हमारे साथ सी माइक जीन होता है, सी माइक जीन, उसको हम बोलते हैं क्या, सी माइक, CMYC माइक, सी माइक जीन। ये चला जाता है कहां पे, प्रोटीन पे, सही है, प्रोटीन पे। जब ये प्रोटीन पे तो इसकी क्या हो जाती है, इस पे हमारे साथ एम्प्लीफिकेशन हो जाता है, क्या, CY जीन की हमारे साथ एम्प्लीफिकेशन से ये इसकी एबनॉर्मेलिटी आ जाते हैं और ये अनरेगुलेटेड सेल की ग्रोथ काज करता है, सही है। इस माइक जीन नहीं है, इसके 3 टाइप्स हैं हमारे साथ। ये जो माइक जीन है MYC, ओके, इसमें एक है सी माइक, एक हमारे साथ है एल माइक जीन, एल सी माइक एंड एल माइक जीन, सही है। और एक हमारे साथ इसमें एन माइक, एन, सही है, एन माइक जीन, ओके, माइक जीन। इसके 3 टाइप्स है, सही है। ये जो सी माइक जीन है ये क्या काज करता है, बर्कित लिम्फोमा, ओके। एल माइक हमारे साथ क्या करता है, लंग्स कार्सिनोमा, ओके। अगर ये क्या हो जाए, म्यूटेटेड हो जाए तो ये हमारे साथ लंग्स कार्सिनोमा काज करते हैं। और अगर एन माइक म्यूटेटेड हो जाए ना, ये कंडीशन काज करता है दैट इज न्यूरोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा। एड्रीनल ग्लैंड नहीं है, इसके 2 पार्ट्स है, एक आउटर मोस्ट, सही है, उसको हम कार्टेक्स बोलते हैं, और एक इनर पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। अगर मेडुला का क्या हो जाए, कार्सिनोमा, कैंसर हो जाए, बड़ों में हो जाए, उसको हम प्यूक्रोमोसाइटोमा बोलते हैं, और अगर बच्चों में हो जाए उसको हम न्यूरोब्लास्टोमा बोलते हैं, सही है। तो ये हमारे साथ न्यूरोब्लास्टोमा काज करते हैं, सही है। ये एम माइक के क्या है, 3 टाइप से। फिर हमारे साथ इस बर्कित लिम्फोमा में ना 2 टाइप से, एक हमारे साथ अफ्रीकन टाइप है, एक हमारे साथ क्या है, अफ्रीकन टाइप, अफ्रीकन टाइप, और एक है स्पोरेडिक टाइप, स्पोरेडिक टाइप हमारे साथ, इसको एशियन टाइप भी बोलते हैं, एशियन मीन के एशियन लोगों में ज्यादा होता है। ये जो अफ्रीकन टाइप है, अफ्रीकन, इसमें हमारे साथ ये मोस्ट कॉमन है, और
ये हमारे साथ कहां पे, इसमें जा की इन्वॉल्वमेंट होती है। इस बच्चे में आप देखोगे ना तो ये आएगा यहां पे ऐसे रेड कलर का क्या मास बना होगा, लाइक इन्फेक्शन की तरह दिखाई देगा। सही है, तो इसमें जा इन्वॉल्वमेंट होती है, क्या, जा इन्वॉल्वमेंट, ओके। और इस स्पोरेडिक में हमारे साथ एब्डोमिनल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, क्या, एब्डोमिनल इन्वॉल्वमेंट, ओके। ये हमारे साथ बर्किट लिम्फोमा के बारे में जो इंपॉर्टेंट। और इसमें जब आप यहां से क्या बायोप्सी लोगे ना तो इस पे आपको, इसमें ऐसा होता है ना कि हमारे साथ ये सेल नहीं है, ये लिम्फर जो सेल्स होते हैं इसमें बहुत ज्यादा होते हैं इसी तरह, और दरमियान में हमारे साथ क्या माइक्रोपेजेस होते हैं, माइक्रोपेजेस। टेंगेबल वर्ल्ड नहीं है, टेंगेबल वर्ल्ड हमारे साथ मेडिकल में वीकनेस के लिए यूज होता है, ओके, वीकनेस के लिए। तो हमारे साथ क्या होता है कि इसमें टेंगेबल माइक्रोपेजेस होते हैं। अब माइक्रोपेजेस तो क्या है, वीक है, सही है। तो ये जो हमारे साथ लिम्फोमा वाले सेल है ना, ये इस टेंगेबल, आम रूटीन में क्या करते हैं, माइक्रोपेजेस खाते हैं ना और सेल्स को, लेकिन इस केस में ये माइक्रोपेज बहुत क्या है, वीक है। तो ये जो लिम्फोमा वाले सेल है ना, ये इस माइक्रोपेज को क्या ईट करना स्टार्ट, और यहां पे हमारे साथ क्या होगा, व्हाइट पेचेस, सही है। और बाकी जो ये सेल है ना, ये ब्लू नजर आएगा, ब्लू इस तरह इन सेल के, और दरमियान में व्हाइट पेचेस होते हैं, लाइक स्टार्स, ओके, कि ब्लू स्काई पे क्या है, व्हाइट स्टार है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टारी स्काई अपीयरेंस, ओके, स्टारी स्काई अपीयरेंस, ओके। तो स्टारी स्काई अपीयरेंस कहां पे होती है, बर्किट लिम्फोमा में, ओके। ये हमारे साथ बर्किट लिम्फोमा के बाद नेक्स्ट जो हमारे साथ है दैट इज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, लार्ज बी सेल। लार्ज बी सेल लिम्फोमा में हमारे साथ क्या आता है, उसमें डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा आता है, उसका जो टाइप है उसको हम डिफ्यूज लार्ज बी सेल। ये जो डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा है 80% ये हमारे साथ बड़ों में होता है, और 20% ये हमारे साथ क्या होता है, बच्चों में होता है, सही है। और इसका प्रोग्नोसिस हमारे साथ गुड, और ये हमारे साथ ल्यूकीमिया से क्या होता है, ल्यूकीमिया से हमारे साथ ओरिजिनेट होते हैं। और इसमें हमारे साथ BCL2 और BCL6 की म्यूटेशन हो जाती है, सही है। बस वो एक बात है हमारे साथ ना, छोड़ो, अब हमारे साथ इसको ना एक है तो, लेकिन ये प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन इस एज में ना हमारे साथ बहुत से जो लड़के हैं ना, इसको ये नहीं दिखता, सही है, इसको नया नया मोबाइल लिया हुआ होता है ना, सही है, तो ये हर किसी को मैसेजेस कर रहा होता है, सही है, दादा ना, हाँ। अब हमारे साथ ये नमूनिक है, मैं नहीं बोल रहा, निमोनिक बना हुआ है, सही है। तो इसमें सारों में आप देखो ना तो ये प्रोटीन नहीं है, इसने किसको 11 को भी क्या ट्रांसलोकेशन किया हुआ है, 11 को भी ट्रांसलोकेशन किस में, मेंटल सेल ल्यूकीमिया में 11। अगर 14 और 11 की ट्रांसलोकेशन है, सही है, और हाँ अपने से बड़ों को भी ये मैसेजेस करते रहते हैं, सही है। दैट इज व्हाट, दैट इज पोडिकुलर सेल लिम्फोमा, सही है। और अगर 8 को किया हुआ है दैट इज बर्केट लिम्फोमा। ये
दैट इज पोलिकुलर। ये तो अपने साथ लिख लो, इससे थोड़ा सा ये माइंड में रहेगा। सही है कि प्रोटीन तो सब में क्या है, कॉमन है, लेकिन ये ट्रांसलोकेशन, अगर 14 और 18 की ट्रांसलोकेशन है दैट इज बरकत लिम्फोमा, अगर हमारे साथ 14 11 की है दैट इज मेंटल। ओके, और अगर ये हमारे साथ क्या है, हमारे साथ 8 और उसकी है 18 और 14 है दैट इज पोलिकुलर सेल ल्यूकीमिया। ओके, लिम्फोमा, सॉरी, ये हमारे साथ सारे के सारे, एक हमारे साथ है ना, बाकी जो ल्यूकीमियाज है वो प्राइमरी सेल लिम्फोमा है इन द सीएनएस। ये तो हमारे साथ क्या थे, बी सेल के रिलेटेड थे और लिम्फ नोड में थे। अगर लिम्फ नोड में हाजकिन लिम्फोमा नहीं हो, वो हमारे साथ कहां पे चला जाए, सीएनएस में। तो अगर सीएनएस को ये बुक में लिखा हुआ है नीचे ना, ये उसकी टाइप है, ये सिर्फ हमारे साथ लिम्फ नोड में थे ना सारे। सही है, बट अगर लिम्फ नोड से निकल के सीएनएस में चला जाए और वहां पे एक मास बना ले, सही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि दैट इज प्राइमरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ल्यूकीमिया, लिम्फोमा। सही है, तो ये आपके सारे के सारे क्या हो गया, लिम्फोमा हो गया और ल्यूकीमिया। सही है, एक टेबल इसका ड्रा करो ना, अगर कोई लिखा है या एक पॉइंट मिस हुआ है, सही है, तो वो यहां से आप लोग लिख ले। सही है, और अगर एटलीस्ट सारे बातें आपको याद नहीं है ना, तो ये आपको हर एक को ये पॉइंट्स याद होने चाहिए। सही है, हमारे साथ पहले क्या है, ल्यूकीमिया। ओके, ल्यूकीमिया में एक हमारे साथ ल्यूकीमिया में एक हमारे साथ किससे, माइलाइड सेल से, माइलाइड से एक ये हमारे साथ क्या देता है, माइलाइड सीरियस। इस माइलाइड सेल में कौन से दो एंजाइम पॉजिटिव होते हैं, एक दो चीज, एक आर रॉड्स पॉजिटिव होते हैं इसमें, और एक हमारे साथ माइलो पर ऑक्सीडेज, माइलो पर ऑक्सीडेज और आर रॉड्स पॉजिटिव। ओके, दूसरा हमारे साथ क्या था, लिम्फोइड सेल, लिम्फोइड सेल। लिम्फोइड सेल में हमारे साथ ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फास्फेटेज वो पॉजिटिव होता, और दूसरा टी वो पॉजिटिव। क्लियर, ये दो पॉजिटिव होते हैं। ये हमारे साथ माइलोब्लास्ट सही है, और ये लिम्फोब्लास्ट ओके। इस से हमारे साथ जो ओरिजिनेट होने वाले ल्यूकीमिया है, एक है एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और एक है क्रोनिक माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। इससे जो ओरिजिनेट होने वाले हैं दैट इज, वन इज एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, दूसरा हमारे साथ क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, और एक हेरी सेल ल्यूकीमिया, हेरी सेल ल्यूकीमिया। ओके, अब हमारे साथ इसकी जो एजेस है, ये आपने यहाँ पर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया बोला, तो ये एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया अगर हम बोले तो ये सही है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक तो मैं देखो चले गया तो वहां पर साइड क्यों बोलेंगे, नहीं, दैट इज प्रिकर्सर। मैंने आप लोगों को बोला था कि दिस इज नॉट फ्रॉम मैच्योर सेल, दिस इज फ्रॉम द प्रिकर्सर। ओके, दैट इज फ्रॉम, में वो है तो प्रिकर्सर, जैसे वो क्लास है वो साइड वाली सारी, लेकिन मैच्योर तो नहीं है ना,
प्रोलिम्फोब्लास्ट लिम्फोब्लास्ट को आप मैच्योर सेल बोल सकते हो, टी सेल। एंड मैच्योर बी सेल इज नोन एज प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल से भी आगे हमारे साथ फिर ये सिक्रीटरी सेल में चला जाता है। से इसमें इमेच्योरिटी होती है। जो भी बोल रहा हूं ना, इस पे ट्रस्ट करें, ये ठीक है, सही है। हाँ, कोई भी आपको बोले ना कि ये गलत है, जिसको भी उसका मेरा कांटेक्ट दे देना, फिर मैं उसको बता दूंगा, सही है, एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आप लोग बस जो यहाँ पे लिख रहा हूं ना, इसके क्योंकि ल्यूकीमिया और ये लिम्फोमा बहुत ही डिफिकल्ट है। वो डॉक्टर नजीब सर ने क्यों इस तरह किए हुए हैं ना, उसके लेक्चर आप जाके देख ले। जैसे बाहर उसको गाड़ी खड़ी है, किसी शादी पे जा रहा है, इस तरह जल्दी जल्दी लगा हुआ है, जाके देख लेने उसके लेक्चर, सही। हाँ, लिम्फोसाइटिक है। मैं तो बहुत खुश था कि अभी आप मुझे पॉइंट्स बोलोगे, उसको अभी तक ये भी नहीं पता, सही है। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक, ओके, लिम्फोब्लास्टिक, सॉरी, सही है, लिम्फोसाइटिक तो मैच्योर में आ गया ना, लिम्फोसाइट बोलो या लिम्फोब्लास्टिक बोलो, जो भी, लेकिन एक सीरियल। लेकिन ये जो होता है ना, ये क्रोनिक वाला, ये प्रिकर्सर सेल से, सही है। और ये जो ब्लास्टिक, मैंने कहा कि ये जो है ना, ये बिल्कुल इस ब्लास्ट सेल से, फर्स्ट वाले से क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। और उसके बाद ये लीनेज मैंने इसलिए ड्रा किया था, अगर उन प्रिकर्सर से ओरिजिनेट होता है, सही है। इस बुक में माइलोजीनियस लिखा हुआ है, सही है। और एक बुक में ये भी, ये जो हेयरी सेल ल्यूकीमिया है ना, इट्स नॉट ल्यूकीमिया, इट्स अ मिसनोमर, सही है। टाइप ऑफ लिम्फोमा उसने दिया हुआ है, सही है। लेकिन आपके लेवल पे और इस बुक में आपसे जितने लेवल पे पूछेगा, उसमें हमारे साथ यही तक आपने याद रखना है, सही है, ठीक है। अब हमारे साथ ये जो AML है, AML, इसमें आपने क्या याद रखना है, इसमें आपने वो स्टेजेस याद रखने हैं। उस स्टेजेस के बारे में, लाइक हमारे साथ एक है M3 के बारे में क्या याद रखना है कि उसमें हमारे साथ क्या होता है, DIC होता है। उसमें हमारे साथ क्या होना है, DIC होता है। और साथ में हमारे साथ उसमें पेगोट सेल होते हैं, क्या, पेगोट सेल, पेगोट सेल्स, ओके। इसमें हमारे साथ जो मोस्ट कॉमन है ना, दैट इज M2, ओके। और M2 इज मोस्ट कॉमन, इसमें हमारे साथ M7 में, M7 किसके साथ, डाउन सिंड्रोम के साथ, डाउन सिंड्रोम। अगर कोई बोले कि मोस्ट कॉमन कौन सा है ना, दैट इज M2। बट अगर बोले कि एक बच्चा है ना, उसको डाउन सिंड्रोम है, उसमें AML का कौन सा टाइप मोस्ट कॉमनली हो सकता है, दैट इज M7, दैट इज M7। और M4 और M5 में हमारे साथ मोस्ट कॉमनली क्या होता है, जिंजिवल हाइपरट्रोफी, जिंजिवल हाइपरट्रोफी। और इसमें ये और रॉड्स जिसमें नेगेटिव होता है, दैट इज M0 में क्या होगा, R रॉड्स और माइलोपेरोक्सीडेज, वो क्या होगा, नेगेटिव। अरसलान, आपने उसमें ये पॉजिटिव लिखा है, गलत लिखा है। ये हमारे साथ बाकी जितने भी स्टेजेस है ना, उसमें माइलोपेरोक्सीडेज और रॉड्स क्या है, वो पॉजिटिव है, सही है। फिर हमारे साथ जो CML है ना, CML, इसमें एक हमारे साथ क्या होता है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम T9 और 22। इसमें मासियोस्प्लीन, सबसे जो ज्यादा स्प्लीनोमेगेली हो सकता है ना, दैट इज CML, ओके। जो बाकी सब में हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ होगा स्प्लीनोमेगेली एंड हेपेटोमेगेली, बट जो सबसे ज्यादा हो सकता है, दैट इज CML, ओके। और इसमें हमारे साथ कौन सा एंजाइम इंड्यूस होता है, दैट इज
टायरोसिन काइनेस। ओके, इसके बाद वो हमारे साथ ये जो एएलएल होता है ना, सॉरी सीएमएल, ये हमारे साथ होता है फ्रॉम 40 to 60, जो मेन एज है 40 to 60, सही है। और ये एएमएल जो हमारे साथ है दैट इज फ्रॉम 13 ईयर टू 40 ईयर, 13 to 14 ईयर ऑफ एज, 13 40 है 40, सही है। ये जो एएलएल है ना, एएलएल ये मोस्ट कॉमनली हमारे साथ लेस देन 13 ईयर एज में, ये बच्चों में ज्यादा होता है, जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है। पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में जो बच्चों का हॉस्पिटल होता है उसमें हम कितने एज तक लोगों को ट्रीट कर सकते हैं? अप टू 13 ईयर। ओके, तो ये हमारे साथ ज्यादातर किस में होते हैं? पीडियाट्रिक एज ग्रुप में। इसमें एक ट्रांसलोकेशन जो होता है, ट्रांसलोकेशन दैट इज 9 इन 22, एक ट्रांसलोकेशन इसमें 922 होता है और दूसरा 12 to 21। और अगर इसमें आपको ना 922 ट्रांसलोकेशन मिलता है तो इसका दैट इज उसकी वर्स प्रोग्नोसिस होती है, और अगर 12 to 21 होता है दैट इज गुड प्रोग्नोसिस, सही है। इसमें हमारे साथ मेटास्टेसिस होते हैं, मेटास्टेसिस टू सीएनएस, टेस्टिस, लिम्फ नोड, ओके, स्प्लीन एंड लिवर, ओके। और अगर ब्रेन को मेटास्टेसिस हो जाए ना, सही है, तो वो हमारे साथ क्या करेगा? उसमें मीथोट्रेक्सेट, ओके, और वो हम कैसे यूज करेंगे? इंट्राथीकली, सही है। और एक इसमें हमारे साथ अगर ये मेटास्टेसिस किस टी टाइप का हो ना, टी सेल, ये कौन से टाइप का हो? टी सेल एएलएल होना, क्योंकि बी सेल भी हो सकते हैं टी सेल, तो अगर ये टी सेल सीएलएल होना और वो हमारे साथ मेटास्टेसिस करे थाइमस को, दैट कैन लीड टू व्हाट? सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम। उसमें क्या होगा? सिंपैथेटिक चेन, सही है, डिस्पेजिया, डिस्पनिया, ओके, हमारे साथ, और इंक्रीज जेवीपी हमारे साथ होगा। इसमें ना ये तो ब्लास्टिक सेल है ना, तो ब्लास्टिक सेल में हमारे साथ जो ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फास्फेटेज होता है ना, ये हमारे साथ क्या होता है? एब्सेंट होता है, सही है। इसमें ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फास्फेटेज क्या होगा? एब्सेंट होगा, सही है। ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फास्फेटेज ये एब्सेंट, ये सिर्फ नॉर्मल लिम्फोब्लास्ट में क्या होता है? हमारे साथ ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फास्फेटेज प्रेजेंट होता है, सही है। अगर ये हमारे साथ सीएलएल है ना, तो सीएलएल में ये हमारे साथ मोर देन 60 ईयर में होता है। किस में होता है? मोर देन 60 ईयर में। एक तो इसमें होता है रिसेप्टर ट्रांसफॉर्मेशन। रिसेप्टर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है? ये हमारे साथ जाके किसमें? लिम्फ नोड्स में क्या हो जाते हैं? उसमें बहुत क्या रैपिडली प्रोलिफरेशन स्टार्ट करके वहां पे एक मास बना लेता है। अब ये तो ल्यूकीमिया है, सही है। ये जब लिम्फ नोड में जाके ना वहां पे एक मास बना लेना, उसको हम डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, मास बन गया ना, तो उसको हम डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा बोलते हैं, सही है। तो इसको रिचर्ड ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, सही है। ये इसमें होगा। दूसरा इसमें इवान सिंड्रोम होता है। क्या इवान सिंड्रोम क्या चीज था भाई? इवान सिंड्रोम, यस, आईटीपी एंड ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे साथ एक होगा आईटीपी,
ITP एंड ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, ये हमारे साथ इसमें CLL में हमारे साथ होता है। और एक इसमें स्मग सेल, कौन सा सेल? स्मग सेल, MUD, ये क्या था? एबनॉर्मल बी सेल नियर टू द रप्चर, कि उसकी क्या हो जाए? रप्चर स्टार्ट। हेयर सेल ल्यूकीमिया, ये हमारे साथ लेस देन 2% लोगों में होता है, और ये हमारे साथ बी सेल से क्या होता है? ओरिजिनेट होता है। सही है। इसमें हमारे साथ क्या था? इसमें हेयरी लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, हेयरी लाइक प्रोजेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें अगर ल्यूकीमिया है ना, सेल की क्या है? प्रोजेक्शन हुए है साइटोप्लाज्म की, और उसमें नमूनिया है। द काज इज माइकोप्लाज्मा, द काज इज माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ओके, इसमें हमारे साथ माइकोप्लाज्मा नमूनिया हो जाता है, मोनिया से माइकोप्लाज्मा नमूनिया हो जाता है। सही है। और इसमें जो स्पेसिफिकली सेल पॉजिटिव होता है दैट इज CD11C एंड CD103। सही है, CD103। क्लियर? तो ये हमारे साथ एटलीस्ट आप लोग को हर एक, अगर इसको डिफरेंशिएट करना है ना, तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए रिगार्डिंग ल्यूकीमिया। ओके, अब हमारे साथ नेक्स्ट जो है दैट इज लिम्फोमा। लिम्फोमा। ओके, लिम्फोमा में एक हमारे साथ था हाजकिन लिम्फोमा। ल्यूकीमिया के और क्या फीचर है? हेपेटोस्प्लिनोमेगेली। ओके, साथ में क्या था? एनीमिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, इन्फेक्शन होगी। ओके, इन्वेस्टिगेशन में CBC। सही है। साथ में बोन मेरो, खूब दर वाले बोन मेरो। सही है, बोन मेरो साइटोकेमिस्ट्री। सही है, और फ्लो साइटोमेट्री एंड साइटोजेनेटिक स्टडी। ओके, हाजकिन एंड नॉन हाजकिन। इस हाजकिन लिम्फोमा में देखो, इस बुक में लिखा हुआ है लिम्फोसाइट रिच। सही है, और कहीं पे लिम्फोसाइट रिच में और लिम्फोसाइट डोमिनेंट में। इसकी फिर मजीद दो टाइप्स है ना, एक क्लासिकल, एक हमारे साथ नॉन क्लासिकल। ये जो लिम्फोसाइट रिच है ना, ये वो क्लासिकल टाइप में आता है। इसकी डिफरेंस ये है ना कि हमारे साथ क्लासिकल और नॉन क्लासिकल। लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट नहीं है, उस पे हमारे साथ इस पे दो मॉलिक्यूल, एक CD15 और CD20। जो क्लासिकल बी, ये एक्चुअली हमारे साथ बी सेल से ओरिजिनेट होता है। सही है। तो अगर क्लासिकल है ना, क्लासिकल हाजकिन लिम्फोमा, उस पे CD15 सही है और CD20 वो पॉजिटिव होता है। सही है। और इसमें एक हमारे साथ क्या होगा? क्लासिकल टाइप। ओके ओके, एक हमारे साथ क्लासिकल टाइप है और एक नॉन क्लासिकल। तो इस क्लासिकल टाइप के जो है नॉन, ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाए। क्लासिकल में हमारे साथ आ जाता है ना एक नोडुलर स्क्लेरोसिस, नोडुलर स्क्लेरोसिस। एक हमारे साथ आते हैं प्री लिम्फोसाइट डिप्लीटेड, लिम्फोसाइट
lymphocyte depleted, lymphocyte rich और mixed cellularity, ओके। और इस नॉन क्लासिकल में हमारे साथ आ जाता है लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट, ओके, लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट। इस क्लासिकल में हमारे साथ यहां जो बी सेल होते हैं ना, उस पे हमारे साथ CD15 और CD30 ये पॉजिटिव होते हैं इस पे, सही है। और जो नॉन क्लासिकल है ना, उस पे हमारे साथ CD20 होते हैं। क्या? CD20 मॉलिक्यूल। इस पे क्या होता है? उस पे ये CD15 और CD30 क्या होता है? नेगेटिव। इस पे पॉजिटिव होता है, लेकिन इस पे CD15 और CD30 क्या? नेगेटिव। यहां पे सिर्फ CD20 पॉजिटिव होता है, सही है। ये फर्क है, बाकी ये सेम टू सेम चीज है, सिर्फ इस पे ये दोनों डिफरेंशिएट किए हुए, सही है। ये हमारे साथ नोडुलर स्क्लेरोसिस क्या है? मोस्ट कॉमन है, सही है, मोस्ट कॉमन। ये इसका लिख ले, दैट इज मोस्ट कॉमन टाइप, ओके, टाइप। और इसका एप्स्टेन बार वायरस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सही है। फिर हमारे साथ है लिम्फोसाइट रिच जो है, इसका हमारे साथ क्या है? गुड प्रोग्नोसिस। सबसे जो बेस्ट प्रोग्नोसिस है वो इसकी है, प्रोग्नोसिस, ओके। इसके हमारे साथ गुड प्रोग्नोसिस है। और एप्स्टेन बार वायरस के साथ रिलेटेड है। और इसमें हमारे साथ क्या होता है? क्लासिकल रीड-स्टर्नबर्ग सेल। क्या? क्लासिकल रीड-स्टर्नबर्ग सेल, ओके। हमारे साथ जो लिम्फोसाइट डिप्लीटेड है, इसकी क्या है? सबसे पुअर प्रोग्नोसिस से एप्स्टीन बार वायरस के साथ रिलेटेड है, सही है। और इसमें भी हमारे साथ क्लासिकल रीड-स्टर्नबर्ग सेल होता है, क्लासिकल रीड-स्टर्नबर्ग सेल, ओके, ये लिख लो। मिक्स सेल्यूलरिटी, सही है। इसमें हमारे साथ क्या होता है? इसमें एप्स्टेन बार वायरस के साथ रिलेटेड है, सही है। और हमारे साथ इसमें भी बस इसकी, और इसमें इसिनोफिलिया होता है, इसिनोफिलिया, ओके, इसिनोफिलिया। और लेकुनार, इसमें हमारे साथ ये जो लेकुनार रीड-स्टर्नबर्ग सेल इसमें होता है, लेकुनार रीड-स्टर्नबर्ग सेल। ये मैं क्लासिकल और लेकुनार इसमें आपको वो डिफरेंशिएट करता हूं कि क्या इसका क्या मतलब है। और ये भी हमारे साथ इसमें जो रीड-स्टर्नबर्ग सेल होते हैं ना, गुड प्रोग्नोसिस इसका भी होता है, से लाइक वो लिम्फोसाइट रिच, सही है। लेकिन इसमें पोप कौन रीड-स्टर्नबर्ग सेल, ओके। सिर्फ ये याद रखना, अगर लिम्फोसाइट रिच आ जाए ना, सही है, तो उसमें क्लासिकल रीड-स्टर्नबर्ग सेल होगा। और अगर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट आ जाए तो उसमें क्या होगा? पॉपकॉर्न, सेम रीड-स्टर्नबर्ग सेल है, सही है। बट यहां पे क्या है? ये पॉपकॉर्न की जो है ना, इस तरह इधर उधर इसी तरह शेप, सही है। और मल्टीपल न्यूक्लियाई इसमें आ जाते हैं, सही है। इस तरह मल्टीपल न्यूक्लियाई इसी तरह बने होंगे, सही है, पुअल आइस की तरह प्रेजेंट करेंगे। ये जो लेकुनार है ना, इसमें हमारे साथ क्या होता है?
ये जो न्यूक्लियस सेंटर पे होते हैं ना, सेंटर पे, लेकिन ये पेरिफेरी नहीं होते, ये बिल्कुल क्लियर होते हैं, से इसको लेकुनार बोलते हैं, सही है, ये पेरिफेरी। और ये जो क्लासिकल होते हैं ना, इसमें हमारे साथ पेरिफेरी क्लियर्स नहीं होते, सही है, इसमें पेरिफेरी क्लियर नहीं होते, ठीक है, तो इसलिए इसको क्लासिकल रिस्टनबर्ग सेल बोलते हैं। ओके, क्लियर? ओके, अब ये तो हमारे साथ हो गया हाजकिन। अब नॉन हाजकिन के बारे में बी सेल के बेस पे हमने डिवाइड किया हुआ था ना, एक में नोडुलर स्क्लेरोसिस, सॉरी, एक हमारे साथ था फोलिकुलर, सही है, एक हमारे साथ था फोलिकुलर, वो अपने लिए लिख लो, सही है, अभी पढ़ लिया, एक फोलिकुलर, एक मेंटल, ओके, एक मार्जिनल जोन, मार्जिनल जोन, मेंटल सेल या जोन, एक फोलिकुलर लिम्फोमा, ओके, इसके बाद बर्केट लिम्फोमा, लिम्फोमा, और हमारे साथ डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, इसकी डिवीजन हमने की। ये सारे के सारे ना बी सेल से ओरिजिन, क्या बी सेल से ओरिजिनेट हो चुके हैं, सही है। लेकिन इसमें एक होता है ना टी सेल से, एडल्ट टी सेल लिम्फोमा, एडल्ट टी सेल, वो हमारे साथ किस चीज से ओरिजिनेट, हमारे साथ जो HIV होता है ना, HIV और ह्यूमन टी सेल, ह्यूमन टी लिम्फोसाइट सेल वायरस, एक ये और एक HIV, इन दोनों की वजह से हमारे साथ क्या HIV में कौन सा सेल ज्यादा इफेक्ट होता है, टी हेल्पर सेल, और वो भी CD4 पॉजिटिव, CD4 पॉजिटिव। यहां पे ना अगर सबसे पहले आपसे पूछा जाए ना कि HIV में सबसे पहला सेल कौन सा इफेक्ट होता है, दैट इज माइक्रोपेजेस। सबसे पहले जो इफेक्ट होता है ना, दैट इज माइक्रोपेजेस, बट हमारे साथ जो प्राइमरीली उसकी डिप्लीशन काज करता है, दैट इज CD4। CD4 हेल्पर सेल को क्या करता है, उसको कम करता है, सही है, लेकिन पहले हमारे साथ कौन इफेक्ट करेगा, माइक्रोपेज को, सही है। तो ये हमारे साथ अगर ये सेल आज, ये दोनों वायरस नहीं है, ये हमारे साथ क्या करते हैं, इन दोनों की वजह से, ये तो बी सेल से हो गए, अब टी सेल से, ये दो वायरस हमारे साथ क्या काज करते हैं, टी सेल को क्या करता है, उसको इफेक्ट करते हैं, और उससे हमारे साथ एडल्ट टी सेल लिम्फोमा काज होता है, एडल्ट टी सेल लिम्फोमा। और जब ये काज हो जाए ना, तो ये सेल हमारे साथ ऑटो रिएक्टिव हो जाते हैं, और ये ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। तो जब ओस्टियोक्लास्ट अपना एक्टिविटी इंक्रीज करे, तो ओस्टियोक्लास्ट हम क्या बोलते हैं कि वो माइक्रोपेज है बोन के, तो बोन को क्या करेगा, ईट है, सही है, और उसकी वजह से हमारे साथ कैल्शियम ब्लड में आ जाएगा, एंड दैट कैन लीड टू हाइपर कैल्सीमिया, ओके, उसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, सही है, और जॉइंट पेन होंगे, और ये जापानीज लोगों में बहुत ज्यादा होता है, सही है। और एक इसमें होता है माइकोसिस पंगोइड ल्यूकीमिया, माइकोसिस पंगोइड, ये हमारे साथ क्या होता है, इसका नाम इसलिए दे, ये हमारे साथ स्किन में होता है, सही है, स्किन में, स्किन में टी सेल नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन करके स्किन में इस तरह क्या करते हैं, मासेस बनाते हैं, क्या करते हैं, मासेस बनाते हैं, सही है, और वो ईचिंग, तो माइकोसिस भी हमारे साथ फंगल इन्फेक्शन नहीं है, वो भी हमारे साथ क्या करते हैं, उसमें भी ईचिंग होती है, सही है। तो ये जो टी सेल अगर स्किन में हमारे साथ क्या करे, लिम्फोमा काज करे ना, लिम्फोमा एक तो क्या करते हैं, बोन को इफेक्ट करते हैं, बोन में जाके, दूसरा हमारे साथ क्या करते हैं, आके स्किन में लिम्फोमा काज करते हैं, सही है, वो भी हमारे साथ इस वायरस के साथ रिलेटेड है, और HIV के साथ रिलेटेड है, सही है, लेकिन एक में बोन को इफेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, एडल्ट टी सेल लिम्फोमा, और दूसरा टाइप में आके स्किन को इफेक्ट करते हैं,
तो उसको हम क्या माइकोसिस फंगाइड बोलते हैं, सही है। और उसकी वजह से कभी कभार ये स्किन वाला जो टी सेल है ना, टी सेल, ये लिम्फोमा, ये हमारे साथ ब्लड में चला जाता है। तो अगर ये लिम्फोमा जाके ब्लड में चला जाए, सही है, और ब्लड में प्रोलिफरेशन करे और इंक्रीज हो जाए, उसको फिर हम क्या बोलेंगे, उसको हम ल्यूकीमिया बोलते हैं। तो अगर स्किन का लिम्फोमा, टी सेल लिम्फोमा जाके स्किन ब्लड में चला जाए ना और वहां पे ल्यूकीमिया काज करे, उसको हम सेजारे सिंड्रोम बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, उसको सेजारे सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये हमारे साथ हो गए आपके ल्यूकीमिया और लिम्फोमा, सही है।